तो आज पांचवा टेस्ट मैच था, लास्ट मैच था, एब्सोल्यूट सिनेमा से कम नहीं था जिस तरह से आज इंडियन बॉलरों ने खेला है। जब कल चौथा दिन का मैच चल रहा था तब देखा गया कि कुछ टाइम बचा हुआ था, कम से कम 30 से 35 मिनट, उसके बाद जो है खेल रोक दिया जाता है और जो है स्टंप हो जाता है। मात्र 35 रन बचा हुआ था इंग्लैंड को जीतने के लिए, और इंडिया को जीतने के लिए मात्र 4 विकेट चाहिए थे, और 4 विकेट वो कम नहीं था, कम से कम 4 विकेट और 35 रन। ये समझिए कि कोई सोचा नहीं होगा कि मैच जो है हो सकता है कि इंग्लैंड जो है वो निकाल के लेके जाए, लेकिन इस 35 रन को देखने के लिए इंडिया के जो फैंस थे, इतनी उमड़ी थी, लगा था कि टेस्ट क्रिकेट का जो है बच्चा खत्म होने वाला है। लेकिन आज का मैच देखने के बाद ये पता चला कि अगर 35 रन भी बचा हो, अब 35 रन का मैच देखने के लिए इतनी भीड़ आए, इतने ऑडियंस है, इंडियन फैंस है, तो कहीं ना कहीं जो टीम बनी है, नई टीम थी टेस्ट की, और टेस्ट की टीम जो है वो इंग्लैंडियों को जो है धूल चटा के रख दिया गया। जिस तरह से खेला गया है, जिस तरह से जो है वो सिराज ने बॉलिंग कराई है, जिस तरह से प्रसिद्ध कृष्णा ने बॉलिंग कराई है, सोच लीजिए कि किस हैरी ब्रूक का कैच छूटा था, जो मोहम्मद सिराज जो कैच जो है वो लेने के बाद जो है बाउंड्री के पार चले जाते हैं, और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं हैरी ब्रूक जो है बेसबॉल की तरह खेल रहे थे, जिस तरह से वो मार रहे थे, मतलब समझिए तगड़ी तरह से मार रहे थे। 89 गेंदों पे 111 रनों की पारी खेल जाते हैं, अगर वो कैच हो जाता तो कहीं ना कहीं जो है रुख कुछ और होता। और यहाँ पे देखने वाली बात ये थी कि कहीं ना कहीं अगर मैच इंडिया नहीं जीती तो ये ब्लेम जो था वो सिराज पे जाता, लेकिन सिराज ने कहा ठहरो जरा, रुको जरा, अभी हम हैं। और तीसरे दिन के खेल में जो है सिराज जो है, 5वें दिन के खेल में जो है, जब 35 रन बचा हुआ था, 35 रन को डिफेंड करते हुए सिराज 3 विकेट निकालते हैं, जिसमें एक कैच जो है केएल राहुल छोड़ देते हैं। उसके बावजूद भी जो है इंडिया 6 रन से जीतती है, और इस बार जो है सबसे कम मार्जिन से इंडिया जीती है, 6 रन से, सबसे कम मार्जिन से जो है टेस्ट में पहली जीत इंडिया दर्ज हुई है। इससे पहले जो है ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है 13 रन से इंडिया जीती थी, और दूसरी जीत वो थी जो वानखेड़े में हुआ था। अब ये मैच जो है वो 6 रन से सबसे कम रन से जीता गया है, और 2-2 से जो सीरीज जो ड्रॉ हुआ है वो कहीं ना कहीं लगातार दूसरी बार इंग्लैंड में हुआ है, लगातार दूसरी बार जो है ये सीरीज जो है 2-2 से जो है वो ड्रॉ हुआ है। अब कहीं ना कहीं नए जो लड़के थे, नए जो धुरंधर आए हुए थे, वो कहीं ना कहीं कमाल कर गए। रविंद्र जडेजा, वशिंदर सुंदर, केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, शुभम गिल की कप्तानी में जो जिस तरह से टीम इंडिया परफॉर्मेंस करी है, लगातार जो है वो कहीं ना कहीं लड़ी है, मतलब अपना डोमिनेंस जो था वो दिखाई है। पहला मैच जो था, पहला टेस्ट मैच, उसमें भी जो है इंडिया जीते रहेगी, जीती हुई मैच आ रही थी। दूसरा टेस्ट मैच जो है वो इंडिया तगड़ी जीतती है, 346 रनों से जीत दर्ज करती है। तीसरा टेस्ट मैच जो था, वो तीसरा टेस्ट मैच 187 रन, तो जहां लग रहा था कि इंडिया आसानी से जीत जाएगी, वहां इंडिया नहीं जीत पाती है। और चौथा मैच जो था वो लग रहा था कि हाथ से जो है 96% निकला हुआ था, मतलब अगर जीत का मीटर देखेंगे तो इंग्लैंड का 96 था। उसके बाद जो है सुंदर और जडेजा का शतक आता है, 160-111 रन, उसके बाद जो है मैच को ड्रॉ कर दिया जाता है, और 2-1 से जो है वो इंग्लैंड आगे रहता है। और लास्ट का मैच एक एब्सोल्यूट सिनेमा था, जिस तरह से यहाँ पे खेला गया, जिस तरह से जो है जहां पे 22 रन से मैच यहाँ पे जो हारा था इंडिया, तीसरा टेस्ट मैच, कहीं ना कहीं वहां पे सिराज भी रोए थे, और रविंद्र जडेजा भी जो है आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि वो जो था बैट में लग करके बॉल जो है विकेट पे लग जाती है, कहीं ना कहीं जो है वो 22 रन बनता, लेकिन जो है वो वहां किस्मत साथ नहीं दिया। लेकिन यहाँ पे जिस तरह से 35 रन डिफेंड किए हैं ना, 35 रन डिफेंड करना कहीं ना कहीं मुश्किल था, लेकिन उन धुरंधरों ने करके दिखाया, सिराज ने करके दिखाया, 3 विकेट निकाला, एक प्रसिद्ध कृष्णा निकालते हैं, उसके बाद एक कैच भी छूटता है, एक रन आउट भी छूटता है, उसके बावजूद 6 रन से जो है वो इंडिया मैच जीत जाती है। कहीं ना कहीं सीना चौड़ा हो गया, जो फैंस देखने के लिए आए थे, नीना समुंदर वहां पे दिखा टेस्ट में, जो लग रहा था कि रोहित विराट नहीं है तो कौन आएगा देखने के, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो नए धुरंधर है उन्हें जो अपने फैंस जो है उनके वो अपना रहे हैं, और जिस तरह से खेल रहे हैं, कहीं ना कहीं इंग्लैंड की धरती पे जो है कमाल करके हमारे शेर आ रहे हैं। ये जो सीरीज था इसे ड्रॉ कर दिया गया, और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी जो है
और जीत भी यहाँ पे जीती है इंडिया। जो दूसरा टेस्ट था 346 रनों से कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जीत थी। और जिस तरह से खेली है गजब लाजवाब, और गौतम गंभीर भी खुश होंगे और शुभम गिल जो कैप्टन थे वो भी खुश होंगे, क्योंकि जिसपे मैनेजमेंट जो है भरोसा जताया था कि नई टीम बनाएंगे। नई टीम के सवाल भी उठ रहा था कि पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, नई टीम में जो है वो ये कमाल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, टेस्ट सीरीज जो है वो जीतेगा या पांचों का पांचों हार के, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। टेस्ट सीरीज जो है वो ड्रॉ किया गया। कहीं ना कहीं जो है जिस तरह से खेली क्या लड़ी, इंग्लैंड से जो है वो आंखें में आंखें डाल करके लड़ी कि हम भी जो है वो खेल सकते हैं, और नए धुरंधर है लेकिन इंडिया के धुरंधर है। तो जिस तरह से खेला गया कहीं ना कहीं लाजवाब। एसएसपी जायसवाल जहां पे 7 कैच पकड़ते हैं लेकिन 12 कैच जो है एसएसपी जायसवाल से छूटता है, तो कहीं ना कहीं उनको फील्डिंग पे जो है ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन जसप्रीत बुमराह की मौजूदगी में जो है वो सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा नहीं चल पाते हैं। इस सीरीज में आपको देखा होगा कि 3 मैच जो है जसप्रीत बुमराह खेलते हैं और तीनों में जो है परफॉर्मेंस नहीं करते, लेकिन जहां बुमराह नहीं होते हैं ना वहां सिराज प्रसिद्ध कृष्णा को पता नहीं क्या हो जाता है, वो सारे के सारे विकेट जो लेके चले जाते हैं। और जब बुमराह आते हैं तो इन लोग को विकेट नहीं मिल पाता, विकेट नहीं निकाल पाते। अब क्या बात है तो समझ में नहीं आ रही है, लेकिन जब बुमराह नहीं होते हैं तो इन लोग जो है तगड़ी विकेट निकाल के चले जाते हैं। आज जो है 5 विकेट जो है मोहम्मद सिराज ने निकाला, प्रसिद्ध कृष्णा को 4 विकेट मिला, 1 विकेट जो है आकाशदीप निकाले। तो कहीं ना कहीं फास्ट बॉलर जो है वो यहाँ पर जो है विकेट निकाल कर जो है चले गए। इस मैच में अगर बात की जाए प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज दोनों मिल करके जो है वो 17 विकेट निकाले हैं, दोनों मिल करके 5वां टेस्ट मैच में 17 विकेट। और सोच लीजिए मोहम्मद सिराज जिस तरह से खेल रहे हैं, और कहीं ना कहीं 186 ओवर जो है मोहम्मद सिराज जो है कराते हैं, और सबसे ज्यादा विकेट जो है मोहम्मद सिराज यहाँ पे निकालते हैं। 186 ओवर जो है वो पूरे सीरीज में जो है वो सबसे ज्यादा कराते हैं। और मैन ऑफ द मैच जो है मोहम्मद सिराज होते हैं। मैन ऑफ द सीरीज जो है वो शुभम गिल होते हैं, क्योंकि 700 प्लस रन जो है शुभम गिल बनाते हैं, सबसे ज्यादा रन, इस वजह से जो उनको मैन ऑफ द सीरीज दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं एब्सोल्यूट सिनेमा से कम नहीं था। इंडियन फैंस जो है खुश नजर आए, नीला समंदर था खुश जो है वो गए, जिस तरह से इंग्लैंड के सामने खेला। इंग्लैंड थोड़ा सा निराश था, और चलिए कोई बात नहीं। तो आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। यूट्यूब पे देखें तो सब्सक्राइब करिएगा, फेसबुक पे देखें तो फॉलो कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।